हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका अपना ही चैनल अंबेडकर क्लासेस में। तो आइए विद्युत धारा जो वीवीआई ऑब्जेक्टिव था उसका पार्ट नंबर 2 लेकर आ गए हैं। तो हम लोग पिछले पार्ट में कवर किए थे शायद 70 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? तो 70 क्वेश्चन। तो उससे आगे क्वेश्चन आज हम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो आइए 70 नंबर क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए थे। तो 71 नंबर क्वेश्चन। तो आइए, तो 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोधों के एक समूह की संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। यानी कहे का मतलब है कि अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध के एक समूह की संयोजित है तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 71 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? तापीय ऊर्जा में। आइए 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर है। यानी कि धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता कम होती है जिसका परिसर क्या होता है। तो इसका 72 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा? 10 के पावर -8 टू एम से 10 के पावर -6 ओम टू एम। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। यानी कि अर्धचालक का अगर ताप बढ़ जाएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। उसका प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है या अपरिवर्तनीय रह जाता है या इनमें से कोई नहीं। तो 73 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होता है? अपरिवर्तनीय रह जाता है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि चांदी के तार का माप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि यदि चांदी के चांदी की तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो 74 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा जी? तो बढ़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि R1 तथा R2 को प्रतिरोध समांतर श्रेणी में जुड़े हुए तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि R1 तथा R2 प्रतिरोध को समानांतर श्रेणी में जोड़ा जाए तो उसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। R1 से अधिक होगा या R2 से अधिक होगा या प्रत्येक से कम होगा या इनमें से कोई नहीं। तो 75, यानी कि 75 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। यानी कि प्रत्येक क्या होंगे? प्रत्येक से कम। सभी से क्या हो जाएंगे? कम। अगले देखते हैं। अगर यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा। यानी कि यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है। तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होगा। तो 76 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 5 ओम। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि धातुओं में धारावाहक होते हैं। कैसा होते हैं? प्रोटॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो 77 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की तरह। आइए आगे कह रहा है कि एक बल्ब से मिनट में, यानी कि एक बल्ब से 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। इसका मान क्या होगा। तो 78 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एम्पियर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। यानी कि ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें धन यानी कि प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता। ये मीटर में या वोल्ट मीटर या कुंडली में या विद्युत सेल में। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी,
कुंडली में धन और ऋण नहीं होते हैं। आगे देखते हैं 80 कह रहा है कि लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी कि तार का अगर लंबाई बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 80 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर कौन होगा, आप लोग जल्दी कमेंट करके बताइए। यानी कि लंबाई बढ़ाने से तार का प्रतिरोध क्या होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप लोग बताइए कि इसका राइट ऑप्शन कौन होगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे है कि यदि 5 समान प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर उनका तुल्य प्रतिरोध 10 ओम हो तो प्रत्येक प्रतिरोध क्या होंगे, यानी कि प्रत्येक प्रतिरोध का मान क्या होगा, 50 ओम होगा, 25 ओम होगा, 100 ओम होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 81 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। कितना होगा, 50 ओम। हम बार बार दोस्तों एक बार और फिर कहना चाह रहे हैं कि पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि अगर आप लोग को सोल्यूशन वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करिए कि हमें सोल्यूशन करके बताइए, हम सोल्यूशन वीडियो भी प्रोवाइड आप लोग को कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको पढ़िए, और अगर अच्छा लगा तो सोल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो बोलिए कि हाँ हमको सोल्यूशन वीडियो चाहिए, तो हम ज़रूर आप लोग का मांग को पूरा करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो हम सोल्यूशन करके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। ठीक है, कब, जब आप कमेंट करिएगा तब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे कह रहा है कि समानांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो 82 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, बढ़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता क्या है, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का प्रतिरोध 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है कितना होता है। तो 83 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना, 1.60 गुने 10 के पावर -8 ओम मीटर। आगे कह रहा है कि परिपथ में कितने सॉरी दोस्तों, कोई आवाज़ लगा रहा था उनसे। कह रहा है कि परिपथ में कितने थोड़ा सा वेट करिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि परिपथ में कितने अनुपातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपभोक्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5 एम्पियर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है, यानी कि परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं का विभवांतर मापा जाता है। वो किससे मापा जाता है, अमीटर से, वोल्टमीटर से, या डायनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो 85 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, यानी कि वोल्टमीटर से। आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्न में से किसका अर्थ जल होता है, यानी कि जो 4 ऑप्शन है इसमें से किसका मतलब जल होता है। पेट्रो, टर्बो, नाइट्रो, हाइड्रो। तो 86 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, हाइड्रो। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ताप बढ़ाने पर चाला का प्रतिरोध क्या होता है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे कह रहा है कि रेशम द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है, यानी कि रेशम कपड़ा से अगर हम रेशम के कपड़ा से अगर कांच की छड़ पर रगड़ते हैं तो उत्पन्न आवेश कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश, धन आवेश, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 88 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होंगे, धन आवेश उत्पन्न होते हैं। आगे कह रहा है कि उन द्वारा एबोनाइट के छड़ को रगड़ने पर एबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है कैसा आवेश, यानी कि एबोनाइट। अब उस समय हम किस चीज से रगड़े थे, देखिए रेशम के कपड़े से रगड़ने पर धन आवेश, लेकिन एबोनाइट के छड़ पर ऊन के कपड़ा से रगड़ने पर कैसा होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, यानी कि ऋण आवेश। आगे कि दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू
होता है। तो 90 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलम्ब का नियम। 91, कूलम्ब के नियम से के को क्या कहते हैं? जो कूलम्ब के नियम है वहाँ पे के जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या चीज़ से जानते हैं के को? तो 91 का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, क्या से? समानुपातिका स्थिरांक से। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि दो सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है, यानी कि दो सदृश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है? तो 92 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिकर्षण बल। आगे, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल होता है? विजातीय आवेशों के बीच कौन सा किस प्रकार का बल होता है जी? तो 83 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कैसन? तो आकर्षण बल। आगे आगे कह रहा है कि क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेते हैं, यानी क्या प्रोटॉन आवेश प्रक्रम में भाग लेते हैं या नहीं, हाँ या नहीं? तो 84 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ भाग नहीं लेते, नहीं भाग ये नहीं लेते हैं। आगे कह रहा है कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है कहाँ पे? यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, या गति ऊर्जा में, या सौर ऊर्जा में। यानी कि रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग जहाँ पे खत्म होता है उसका नाम बताना। तो कहाँ पे खत्म होता है? तो 95 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन आएगा रहा है कि विभवांतर किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? जो विभवांतर होता है वो किसमें गति प्रदान करने का काम करता है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन या धारा में? तो 96 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर B4 कहे तो बॉल, यानी कि इलेक्ट्रॉन में। चलिए 97 देखते हैं, सेल के भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनल के बीच उत्पन्न करता है। यहाँ पे सेल होगा दोस्तों, यहाँ पे सुधार लीजिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या होगा? सेल होगा। यहाँ पे आप लोग सेल लिख दीजिएगा, क्या होगा? सेल लिख दें, लीजिए लिख दिए। चलिए आते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विभवांतर। क्या? विभवांतर। चलिए 98 देखते हैं, 98 कह रहा है कि किसी चालक में प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। कहाँ पे? जब चालक का ताप अचर रहता है, या जब चालक का ताप चर रहता है, या जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर अचर रहता है, जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चर रहता है। तो 98 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जब चालक का ताप अचर रहता है तब विद्युत धारा का प्रवाह तब चालक प्रवाह में विद्युत धारा ओम का नियम होता है। आगे कह रहा शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, शुष्क कागज का प्रतिरोधकता कितना होता है? 99 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 10 के पावर 12 ओम मीटर। 100 यानी कि 100 क्या है जी? संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं? जो संचायक बैटरी होते हैं उन्हें पुनः आवेशित यानी पुनः चार्ज किया जा सकता है, हाँ या नहीं? तो 100 का राइट ऑप्शन होगा हाँ, पुनः चार्ज कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का बैटरी हो गया, इसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। चलिए आएगा रहा है कि जब 1 एम्पियर धारा 1 वोल्ट विभवांतर पर प्रवाहित होती है तो उपभोक्त ऊर्जा क्या होगा? उपभोक्त ऊर्जा क्या होगा? 1 वाट, 2 वाट, 8 वाट या फिर 4 वाट? तो 101, इसका ऑप्शन क्या होगा? ए, यानी कि 1 वाट। फटाफट हम लोग देखते हैं आगे। आएगा रहा है कि 1 WT कितने जूल के बराबर होते हैं? कितने जूल के बराबर होते हैं जी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना के? 36 जूल के बराबर होते हैं। हाँ, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि WH को हम क्या बोलते हैं, ठीक है?
जैसे कि जूल है यहाँ पर, तो जूल का क्या होता है, जे होता है। उसी प्रकार से आप बताइए कि डब्ल्यू टी को हम क्या बोलते हैं। आप लोग कमेंट करके इसका जवाब आप बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि खनिज अम्लों को, यहाँ पे को होगा दोस्तों, खनिज अम्लों को जलीय विलयन विद्युत के चालक हाथ है, तो अतः इन्हें क्या कहा जाता है। यानी कि खनिज लवणों को जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं, अतः इन्हें क्या कहा जाता है, विद्युत के चालक होते हैं तो क्या कहते हैं इसको। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, विद्युत अपघट्य। आगे 104 कह रहा है कि लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है। जो लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग कहाँ पे होता है, ऑटोमोबाइल में, औद्योगिक कार्यों में, ये भी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 104 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। कहाँ पे, ए और बी दोनों में। आगे कह रहे जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है, क्या हो जाता है, धन आवेशित, ऋण आवेशित, या किसी पर कोई आवेश नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो 105 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऋण आवेशित हो जाता है। 106 जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है वो कहलाते हैं। जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो 106 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर कहें तो बॉल, विद्युत रोधी। आगे अगर किसी स्रोत से सतत धारा उत्पन्न करने की सरल युक्त है, सरल युक्त क्या है, तो 107 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वोल्टीय सेल। आगे अगर ओम के नियम में अचर राशि होता है, जो ओम के नियम होता है उसमें अचर राशि क्या कहलाता है, क्या होता है, यानी क्या कहलाता है, प्रतिरोध, ताप, धारा, इनमें से कोई नहीं। तो 108 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, बी। क्या होगा, बी। क्या कहलाता है, ताप कहला जाएगा। चलिए 109 कह रहा है कि ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। तो कैसा होता है, सरल रेखा, वक्र रेखा, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 109 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरल रेखा होता है। आगे 110 ओम प्रतिरोध वाले एन प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 110 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से ना बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर कहें तो बॉल, N/R। चलिए 111 हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितने दिश धारा की होती है, बताइए। 220 वोल्ट पर दिश धारा, या फिर 12 वोल्ट पर दिश धारा, या 220 वोल्ट पर दिश धारा, सॉरी प्रतिवर्ती धारा होती है, या 12 वोल्ट पर प्रतिवर्ती धारा। तो 111 का राइट ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा। कह रहा है कि आर प्रतिरोध के तार एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, तब संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा, यानी कि तब उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यानी कि 112 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.01 आर। आगे एक आर प्रतिरोध के तार को, वही क्वेश्चन है जी, कि एक तार प्रतिरोध, देखें नहीं दूसरा है कि एक आर प्रतिरोध के तार को n बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो 113 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, R/N²। चलिए फिर कह रहा है कि 0.012 का एक प्रतिरोध एक K2 के प्रतिरोध के साथ समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो संयोग का प्रतिरोध क्या होगा। तो 114 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, डी। चलिए आगे देखते हैं। आगे रखे दो तांबे के तार समांतर लंबाई के हैं, तो पहला दूसरा तार से दुगना मोटा है, तो दोनों तारों के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो 115 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी।
16। 16 का रहा है कि बेलनाकार पात्र में पारे के स्तंभ का प्रतिरोध R है। जब उसी पारे को दोगुनी त्रिज्या के अन्य बेलनाकार पात्र में डाला जाता है तो अब पारे के स्तंभ का प्रतिरोध क्या होगा? तो 116 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि R/16। R/16। 117 क्वेश्चन। 200 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 5 MC आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना जूल का होता है? 117 का राइट ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। कितना आएगा? 1 जूल। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि एक तार में 2 मिनट में 48 सी आवेश प्रवाहित हो तो तार में विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो तार में विद्युत धारा का मान कितना एम्पियर होगा? तो 118 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.4 एम्पियर। आगे देखते हैं, फटाफट देखते हैं, थोड़ा काम भी है दोस्तों। चलिए देखते हैं। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 0.2 एम्पियर विद्युत धारा 5 मिनट तक प्रवाह हो तो तंतु से प्रवाहित धारा आवेश का मान क्या होगा? तो 119 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी कहे तो बी फॉर बॉल, यानी कि 60 सी। आगे कह रहा है कि किसी प्रतिरोध के सिरों में 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 0.4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। तो उसका प्रतिरोधक का प्रतिरोध कितना ओम होगा? तो 120 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 30 ओम। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगी उसका मान क्या होगा? यानी कि एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना होगा, यानी कितना एम्पियर होगा? यानी 121 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी फॉर कहे तो बॉल, यानी कि 0.2 एम्पियर। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडलिनी जिसका प्रतिरोध 55 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत में जो विद्युत धारा लेगी उसका मान क्या होगा? तो कितना एम्पियर होगा? तो 122 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 4 एम्पियर। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि 3 ओम तथा 6 ओम प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तब इस संयोजक को 5 वोल्ट की बैटरी तथा 3 ओम प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो 6 ओम प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर कितना होगा, यानी कितना वोल्ट होगा? तो 123 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वोल्ट। आगे किसी 6 ओम के प्रतिरोधक के सिरों में बैटरी को संयोजित करने पर प्रति सेकेंड 24 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है तो प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर होगा। तो यानी 124 का राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, 12 वोल्ट। आगे देखते हैं। आगे निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को कौन सा परिपथ निरूपित नहीं करता है उसको वहाँ पे यहाँ पे ऊ बताना है। यानी कि 125 का राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि IR। 126 यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तब प्रवाहित होती हो तो शक्ति होगी। यानी कहे का मतलब है कि यदि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा I समय t तब तक प्रवाहित होती है तो शक्ति क्या होगी? 126 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि I। आगे विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? यानी 127 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, V² बाई R। आगे
निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है, यानी कि कौन सा ऐसा मात्रक है जो वाट के बराबर नहीं होता है। तो 128 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि VA। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुना हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। यानी किसी प्रतिरोधक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा दोगुना हो जाए तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी। दोगुना होगी, चौगुनी होगी, आधा होगी, कोई नहीं। तो 129 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होंगे, चौगुनी होंगे। 130 का है कि स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी, यानी 130 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दोगुना होगी। 131 किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है वह कहलाता है। वह क्या कहलाता है, धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति। तो 131 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रतिरोध। 132 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं होता है। बार बार का क्वेश्चन हो गया जी, नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 132 का डी, V2 एम्पियर। आगे 133 दो प्रतिरोधों A बराबर 22 तथा B बराबर 40 के समानांतर परिपथ से तो समांतर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो A तथा B में उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। यानी 133 का राइट ऑप्शन क्या होगा जी, तो ऑप्शन नंबर बी, 1:2। आइए, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। यानी कि विद्युत हीटर में तार की जो कुंडली होती है उसमें किस तत्व का व्यवहार किया जाता है। 134 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। चलिए 35 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब में 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति क्या होगी। तो 135 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 100 वाट। 36 देखते हैं। तो 25 वाट तथा 100 वाट के बल्ब समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो कौन सा बल्ब अधिक प्रकाश देगा, या कौन सा बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। तो 136 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 100 वाट का बल्ब। आगे, यदि 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिए जाए तो 60 क्या होगा, 60 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा या 40 वाट वाला अधिक प्रकाशित होगा, या दोनों समान रूप से प्रकाशित होंगे, या केवल 60 वाट वाला बल्ब प्रकाशित होगा। तो इसका 137 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। आइए, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता वाले हैं तो उन्हें फिलामेंट के प्रतिरोध का अनुपात क्या होगा। तो इसको निकालिएगा तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी, कितना आएगा, 4.1। लास्ट इन्वेस्ट क्वेश्चन। तो ये कह रहा है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है तो किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम और फिर पाशरों क्रम में संयोजित किए जाते हैं तो श्रेणी क्रम तथा पारक्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। तो 139 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1.4। तो हम लोग आज इस पार्ट में यानी विद्युत धारा चैप्टर में कितने कवर किए, 139 को क्वेश्चन हम लोग कवर किए। ये कौन सा पार्ट नंबर कौन था जी, ये पार्ट नंबर 2 था। हम लोग इससे पहले वाला वीडियो आप लोग नहीं देखे तो पार्ट 1 जाकर देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।